दोस्तों आज हम आपके लिए एक स्टैटिक जीके की किताब जो कि आशुतोष गर्ग के द्वारा लिखी गई है ना। तो इसको हम आपके लिए सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, आज से स्टैटिक जीके का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। ठीक है, और ये एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंकिंग, DSSB, बिहार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डिफेंस, जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आए हैं अभी तक इस बुक में सारे दिए गए हैं और टॉपिक वाइज दिए गए हैं। ठीक है, तो सबका हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों स्टैटिक जीके का ये 3rd अध्याय, ठीक है, ये आशुतोष गर्ग के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें आज हमने टॉपिक जो लिया है भारत के लोक नृत्य, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने भारत के प्रमुख त्योहार हमने करा रखा है। ठीक है, 2nd चैप्टर से स्टार्टिंग की थी, तो उसके भी वीडियोस हमने डाल रखे हैं चैनल पे, तो उनको भी आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, आज हम इसको देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। आइए दोस्तों करते हैं आज का टॉपिक को स्टार्ट। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अलारिपू जाति स्वरम शब्दम बरड़म तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य रूप की नियमित शैलियां हैं? तो इसका आंसर भरतनाट्यम की हैं ये सभी। लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप की प्रारंभिक शैली है? इसको मणिपुरी की है ये भी शैली है। ठीक है ना, और ये भी शैलियां ही थी सभी। किस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो माटी अखोरा का उपयोग करते हैं, यह कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं वेदांत सत्यनारायण शर्मा। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए अच्छी रहेगी, साबित होगी, और ये बुक ही बहुत अच्छी है। इसको आप पढ़ेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। इसको आप जरूर देखिए। ठीक है, देवदासियों द्वारा कौन सी नृत्य शैली जीवित रखी गई थी? ये है भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य रूप एक आहार्य के रूप में वर्गीकृत है? ये भी क्या है? भरतनाट्यम। कथक शब्द का अर्थ क्या है? कहानी कहने वाला। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ मुख्य स्रोत है? तो यह अभिनय दर्पण, ठीक है, ग्रंथ है ये, वही भरतनाट्यम के बारे में इसमें लिखा हुआ है। भारत के किस राज्य के महासु नृत्य रूप संबंधित है? तो ये महासु नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? तो ये राम सहाय पांडे। घूमर किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? तो ये घूमर है राजस्थान के भील समुदाय का घूमर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश। ठीक है। कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? दिस इज कथक। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? तो ये है ठाट, ये खड़े होने को संदर्भित करता है, कथक का वर्ड है ये। कुम्मी नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? दिस इज तमिलनाडु। कौन सा नृत्य रूप हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा हुआ है? तो यह है कथक। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो यह है कजरी। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? देखनी। असम में बिहू पर्व के दौरान किए जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य कौन सा है? यह है बिहू। पश्चिम बंगाल से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मिलाता है, साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं से अक्सर चित्रित होते हैं? तो यह है छाऊ। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है? यह है चंबा।
टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। कथकली अपने चमकदार मेकअप, विस्तृत पोशाक, अतिरंजित भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर किस महाकाव्य से कहानियां चित्रित करता है? ये है महाभारत। गुजरात के साथ कौन सा त्योहार संबंधित है? मोढेरा नृत्य महोत्सव। जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदियों को किस नृत्य रूप में गाया या नृत्यित किया जाता है? तो यह है ओडिसी नृत्य। कौन सा राज्य दांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। उड़ीसा विद्यालय की संरचना के अंदर नृत्य मंडप किसे कहा जाता है? जगमोहना। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य रूप के कई पोज होते हैं? तो इसमें है भरतनाट्यम नृत्य। किस चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में, गोपुरम होते हैं उसके दरवाजे। गुम्बा और लामाओं द्वारा संस्कृति और भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों में नृत्य किया जाता है। यह कौन सा नृत्य है? इसको बोलते हैं चम नृत्य। ख्वाल्लम और चेराव किस राज्य के नृत्य रूप है? यह है मिजोरम। किस राज्य में छोरा नृत्य बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? उत्तराखंड। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? तो ये है कृष्ण। भांगड़ा नृत्य सामान्यतः किस राज्य से में प्रदर्शित किया जाता है? यह है पंजाब। राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़ी की सवारी में प्रोप के रूप में उपयोग करता है? तो ये कच्छी घोड़ी। पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रित है? यह उड़ीसी। क्षत्रिय का एक अभिनय नाट किसे कहा जाता है? तो ये अंकिया नाट। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किस से उत्पन्न हुए हैं? ये नाट्य शास्त्र। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? धनगरी गजा। किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला, हार और ऊंचा टावरिंग हेड ड्रेस होता है? इसमें होता है कथकली। मणिपुरी का सामान्य शास्त्रीय नृत्य रूप है डैश। मणिपुरी का सामान्य शास्त्रीय नृत्य रूप है जो भगवान कृष्ण और राधा के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। ये मणिपुर का मणिपुरी। बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए यह झिझिया नृत्य। कौन सा नृत्य रूप मुख्यतः राजस्थान से जुड़ा हुआ है? गैर नृत्य। शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान। ये शास्त्रीय नृत्य। नट का पारंपरिक गायन नृत्य से जुड़ा है। नट ये मणिपुरी। डैश की दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है, दूसरा है रास। तो इसमें होता है मणिपुरी नृत्य में। कौन सा नृत्य रूप नटवरी नृत्य से जुड़ा है? ये है कथक। डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे खास है। यह है मोहिनी अट्टम। गौरमारिया डैश राज्य का एक नृत्य रूप है जो खुशी और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला रूप है। यह एक समूह नृत्य है, ये समूह में किया जाता है और पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह से इस नृत्य में भाग लेते हैं। तो ये गौरमारिया है, इसका ध्यान रखना है। ये कहाँ का? छत्तीसगढ़। झारखंड का पायका नृत्य कहाँ का? झारखंड का। आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो यह है मुंडा नृत्य। लेबांग बुमनी नृत्य किसका फसल नृत्य है? तो लेबांग बुमनी यह है त्रिपुरा। महारी नृत्य जो गोटीपुआ नृत्य
किस राज्य से संबंधित है? नृत्य का नाम दो नर्तकियों द्वारा पहने गए दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिंह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह है महाराष्ट्र, गोटीपुआ महारी। रिझमपद नृत्य या रिझमपाड़ा नृत्य भी इसको बोलते हैं, किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय नृत्य के किस रूप को महिला प्रस्तुत के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? लास्ट से। भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? दिस इज अभिनय। नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, तो ये है किसमें? मणिपुरी। मैं माता किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? दिस इज फॉर त्रिपुरा, इन त्रिपुरा का है मैं माता। अम्मानूर माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया? कुटिया अट्टम। ये कुटिया अट्टम है, अम्मानूर माधव चाक्यार है उनका नाम। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई है? तो ये है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लेट जोनम एवाम्पी शोक देवी को दिया गया, तो ये है मणिपुरी नृत्य के लिए दिया गया है। इनका नाम है विष्णु राभा पुरस्कार 2019। नृत्यांगना है कुमारी लेट जोनम एवाम्पी शोक देवी। आज के लिए हमने ये इतने ही प्रश्न को रखा है, ठीक है। अभी बाकी क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।